जी कश्मीर बिल्कुल हमारा है, क्यों नहीं हमारा। 77 साल हो गए हैं जब हम इस मुल्क की हम ग्रोथ में लगे हुए थे। अब हमारा मुल्क काफ़ी हद तक ग्रोथ कर गया है। कब हो गया ये? इंडिया चाहता है कि हम उस पर कब्जा करें, हालांकि कश्मीरी लोग जो हैं वो खुद ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिले। 2 साल पहले उसने रात के अंधेरे में 2 बार आया, आके हमला किया। क्यों? क्योंकि वो डरता है, दिन में के टाइम नहीं आ सकता, रात को 12, 1 बजे, 2 बजे आ रहा है, इसलिए वो अपने उधर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ये है कि अगर हम इतने एक्टिव हैं तो वो आ कैसे रहा है? रात के अंधेरे में आ रहा है ना, दिन के मतलब अंधेरे में हम सो जाते हैं तो अंधेरे में फिर उनको जवाब भी तो मिला ना, उनके तैयारे भी तो गिरे हैं ना, फिर आगे से फैंटास्टिक टी भी तो उन्होंने कहा ना। अच्छा, फैंटास्टिक टी आज भी याद है? आज भी याद है उनको, याद है। पार्लियामेंट का बयान नहीं याद कि जल्दी जल्दी छोड़ दो, 9 बजे जो है मोदी साहब जो है ऐलान जंग करने वाले हैं, वो ऐलान नहीं याद? तो मोदी साहब ऐलान जंग बेशक कर दिया, हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। हम जंग से नहीं डरते। इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। है कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो 95% जो महंगाई है वो पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैडम जिस रेशो से इंडिया तरक्की कर रहा है, अभी उन्होंने चाइना से सोलर जो प्लेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम है, ये लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना स्टैंड कर गए हैं कि ये सारी चीज़ें वो अपने पास बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं वो। तो खुदारा आप लोग जो है पाकिस्तान को कश्मीर को छोड़ दें, उसको इंडिया के पास जाने दें। मेरा मानना है कि वो इससे ज़्यादा तरक्की कर जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त इंडिया जहाँ पे जा रहा है, पाकिस्तान तो वहाँ पे स्टैंड ही नहीं करता। और आने वाले 50 सालों में मुझे जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हाथ भी लगा सके, वो इतना आगे निकल चुका है। हम हाथ भी नहीं लगा सकते इंडिया को। मैडम आप अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज करे, आप देखेंगी कि अगर ये 2 पार्टियाँ बारियाँ लेती रहीं तो हम जो है वो इससे भी पीछे जाएंगे। हम मीडियोकर लेवल के जो बंदे हैं, इस वक्त हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। मैं फायर फाइटर हूँ। अच्छा। और मैं सऊदीया में 2 साल ड्यूटी की है। जबरदस्त। तो मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है। इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी फिक्र ना करे। हमें इंडिया के मुसलमानों में बड़ी दिलचस्पी है, अपने मुल्क को किसने देखना है? हम सिर्फ अपने मुसलमान भाई को देखते हैं, ये गाय का मूत्र पीने वाले को हम नहीं देखते, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हराम के पिल्ले तू है कौन? हम मुसलमान हैं। हाँ। हमारे काफर दोस्त तो हो ही नहीं सकते, ये खुला पैगाम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको तो पता है हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। तो सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक कढ़वाई है, उसके कारण मोदी ने तलाक कढ़ाई है, हमें पता है कुछ भी। अंदर अच्छा, की बातें। आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे, हम हमारे में वो नहीं समझे तो उनका क्या करें? ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, तो वो छोड़ के चली गई वो ना। नहीं समझ, इस्लाम उसने समझा ही नहीं। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रहे हैं इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें ये क्या समझ? कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात में खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? सर, ये कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो बिगाड़ के बैठे, इससे हमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ ये बताओ। मैं कहता हूँ कि आप प्याज से रह गए हो, प्याज से रह गए हैं? आप टमाटरों से रह गए हो। प्याज और टमाटर से? अच्छा, आपके मुल्क में है क्या? कश्मीर करते अपने पाकिस्तान को भूल गए। कश्मीर? कौन सा कश्मीर? अरे भाई वो आना चाहते हैं आपके पास, जो दूसरे हैं ना वो भी नहीं पसंद करते, जो आपके साथ कश्मीर वाले हैं वो भी रोज हड़तालें दे रहे हैं। ठीक है। इतनी जिद, पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया जैम, कर्जे हमारे ऊपर, बॉर्डर हमने इंडिया के साथ सील कर दी है। क्या इन सूरत हाल में आपको लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर को भी संभाल पाएंगे? कश्मीर का जो महाज है वो कुर्बानी मांगता है। अच्छा।
उसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी चाहिए कश्मीर खून की को? कुर्बानी देनी पड़ेगी खून चाहिए? जी, खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो पहले 3 जंगों में खून नहीं बहा, कितना खून बहा है? बहा है। कारगिल की जंग में आप देखें, अभी वो कहते हैं कि कारगिल की जंग हम जीत गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ही जीता है। ठीक है, उधर जो फौज ने विड्रॉल किया है हमारी ने, उसने ऐसे नहीं किया, हमारे हुक्मरानों के कहने पे किया है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है।